क्रोध पर काबू रखें। शत्रु का सबसे घातक हथियार होता है उकसाना। शत्रु ऐसा प्रयास करता है कि आपको उकसाया जाए, जिससे आपको क्रोध आए। क्रोध में शक्ति और विवेक आधी हो जाती है और शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। इसलिए कभी भी शत्रु के उकसावे पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। लेकिन शत्रु को क्षमा नहीं करना चाहिए। क्षमा करने से शत्रु का मनोबल बढ़ता है। इसलिए शत्रु जब आपको उकसाने का प्रयास करे तो कछुए की भांति क्रोध को समेटकर अपने अंदर रख लो और अपनी पूरी तैयारी के साथ वार करो। दुष्ट शत्रु का ऐसे करें अंत। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुष्ट के साथ आप कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। दुष्ट कभी मित्र नहीं हो सकता। दुष्ट के साथ उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसे एक विषैले सांप के साथ किया जाता है, यानी उसका फन कुचल देना चाहिए। सांप का जहर तो केवल उसके दांतों में होता है, बिच्छू का विष पूंछ में, लेकिन दुष्ट के तो अंग अंग में जहर होता है। इसलिए दुष्ट पर कभी भरोसा मत करो। शत्रुओं से ना करें घृणा। चाणक्य की नीति है कि अपने शत्रु से कभी घृणा मत करो। शत्रु से घृणा करने पर आप उसके बारे में सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। आप उसकी केवल कमजोरी देख पाते हैं, ताकत नहीं। अपने शत्रु को पराजित करने का बेस्ट तरीका यही है कि कभी उस पर पहला बार हथियार से ना करें। शत्रु को पहले अपनी कूटनीति में फंसाए, यानी उसकी शक्तियों और सहयोगियों को उससे दूर करें। जब शत्रु सब तरफ से अलग थलग पड़ जाए, तब उस पर भरपूर प्रहार करना चाहिए। इसलिए शत्रु को एक मित्र की तरह देखें और उसकी हर छोटी बड़ी बातों की खबर रखें, ताकि युद्ध के हालात में शत्रु को बचकर निकलने का कोई रास्ता ना मिल सके। शत्रु और सांप को ऐसे ना छोड़े। चाणक्य नीति में कहा गया है कि रोग, सांप और शत्रु, इन्हें कभी घायल करके ना छोड़े। रोग का पूरा उपचार नहीं हुआ तो वह फिर से प्रभावी होकर उभर सकता है। सांप को घायल छोड़ दिया तो वह और भी घातक हो सकता है। शत्रु अगर घायल होकर बच गया तो वह अंदर ही अंदर बदले की आग में जलता है और फिर हमला कर सकता है। इसलिए शत्रु पर वार करो तो ऐसा कि वह फिर उठ ना सके। भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, याद रखना, वक्त जब भी शिकार करता है चारों तरफ से वार करता है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है। बुरे लोगों का मीठी बातों पर हमें कभी भी भरोसा न करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मूल स्वभाव को नहीं भूलते। बाघ हिंसा करना नहीं छोड़ता है। सफलता में समय का विशेष महत्व है। जिसने समय के महत्व को जान लिया, उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। अगर कोई सांप जहरीला नहीं है, तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरह से कमजोर व्यक्ति को भी हर वक्त अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के दो उपाय हैं। पैर में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा ना सकें और आपसे दूर रहें। चंद्रगुप्त ने पूछा, अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? चाणक्य ने कहा, क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देख के उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो आप पे भरोसा करता हो, और उस इंसान पे कभी भरोसा मत करना जो आपसे बार बार झूठ बोलता है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको मतलब की बीमारी है। मतलब से ही निभते हैं रिश्ते और मतलब की ही रिश्तेदारी है। एक बात हमेशा याद रखना कि उस भगवान के सिवा आपके आंसू, दर्द या दुख कोई भी नहीं समझ सकता। जब इंसान की अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहला दुश्मन उसे उसकी भलाई के लिए समझाने वाला ही लगता है। जीवन के इस सफर में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर खड़े हो जाते हैं। जब सुख आए तो भगवान को मत भूलना और जब दुख आए तो भगवान पर विश्वास रखना।
आपकी अच्छाई के बाद भी अगर आपके साथ बुरा होता है तो उसका जवाब आप नहीं, समय और भगवान देगा। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। आज के जमाने में ये सिर्फ कहावत ही है कि अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आपने खुशी के आंसू तो बहुत देखे होंगे, कभी हमसे मिलना, हम तुम्हें गम की हंसी भी दिखाएंगे। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देती हैं तो जिंदगी बदल देती हैं। मेरी लाइफ की 3 गलतियां। 1, हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। 2, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की। 3, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। भरोसा वही होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज हजारों से होती है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होता है। खुद का अगर मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को कान भी रखो। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। किसी को इतना भी दुख मत दो कि वो भगवान के सामने आपका नाम लेते हुए रोने लगे। अपनों के जाने से नहीं, बल्कि अपनों के बदल जाने से बहुत तकलीफ होती है। धीरे ही सही, लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। गुस्सा करने के बदले से लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा में से बहकर हृदय को स्वच्छ करते हैं। इंसान को उसी से ही करें कि वह दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वह गलतियां कर करके सीखें। पुरुष जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक नैतिक होते हैं, और जितना वे सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक अनैतिक। जिस इंसान के अंदर वासना नहीं होती है वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं बना सकता है। विचार और महत्वपूर्ण खोजों और समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में महान निर्णय केवल एक व्यक्ति के लिए संभव है, जो एकांत में काम करता है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वह अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। शब्द और जादू शुरुआत में एक में ही चीज थे, और आज भी शब्द अपनी अधिकांश जादुई शक्तियों को बरकरार रखते हैं।